स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लूका के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। 11वें अध्याय पर आज हम अपना ध्यान देंगे। 11वें अध्याय की शुरुआत होती है यीशु अपने प्रार्थना का समय खत्म कर कर जैसे ही आता है, यीशु के चेले उससे एक सवाल पूछते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। सारे लोग जब यीशु के साथ यीशु के वचनों को सुन रहे थे, जब उसके चमत्कार को देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, चेलों ने एक बात पर ध्यान डाला कि यीशु को ये सब करने की सामर्थ्य के व्यवस्थित तरीके से प्रार्थना करने से आता है। यीशु को वो सवाल पूछते हैं और यीशु ने प्रार्थना करना सिखाते हैं। इस प्रकार तुम करो, ऐसे वो सिखाते हैं। यही प्रार्थना मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय 9 से लेकर 13 में भी दिया गया है। आप इसे एक बार पढ़कर देखिए। बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बताया है कि किस तरीके से इस प्रकार तुम प्रार्थना कर सकते हो। इससे बढ़कर आगे जो बातें यीशु ने बताई वो बहुत महत्व की है। 2 बातें प्रार्थनाओं के विषय यीशु यहाँ पर सिखाता है। उसके 8वें वचन पर हम अपने नजर को पटाएंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र हो, एक कहानी यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के घर पर आया है देर रात को और उससे रोटी मांग रहा है, वो ये कहकर कि मेरा कोई दोस्त आ गया है घर पर और अभी कुछ खाना नहीं है, तुम मुझे दे दो। और होता ऐसे है कि वो दूसरा मित्र अपने घर में विश्राम कर रहा होता है। वो कहता है कि भाई मैं नहीं आने वाला, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहता है और मांगता रहता है, ये उसको जितनी आवश्यकता है उससे बढ़कर उसको आके देता है। हम पढ़ते हैं इस 8वें वचन को, हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। ये लज्जा छोड़ के मांगना, उसका अर्थ है एक बार मना कर दिया फिर भी मांगना। ये एक रहस्य है जो यीशु प्रार्थना के विषय सिखाना चाहता है। इसके 10वें वचन को भी देखिए, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, ऐसे यीशु उनको बताता है। इसके जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है जो मांगता है और मांगते रहता है, जो खोजता है और खोजते रहता है, जो खटखटाता है और खटखटाते रहता है, उसी व्यक्ति को मिलता है। देखो, ये एक रहस्य है जो हमें सीखना है प्रार्थना के विषय। दूसरी बात यीशु जो सिखा रहे हैं वो दूसरा एक उदाहरण देके कह रहा है कि अगर एक बालक अपने पिता से रोटी मांग रहा हो तो क्या उसे पत्थर देगा? क्या अगर जब मछली मांग रहा हो तो क्या उसे सांप देगा? और क्या अंडा मांगेगा तो बिच्छू देगा? तो ये यीशु एक सवाल पूछते हैं। सो जब 13वें वचन में हम देखेंगे, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इस बात को जानना है कि हर एक भली वस्तु को परमेश्वर आपको देगा ही जरूर, इसमें कोई शंका नहीं है। यीशु आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा ही जरूर। जो आप मांगते हो वो आपको दिया जाएगा। अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यीशु बता रहे हैं। यहाँ पे दुष्ट आत्माओं के विषय बता रहे हैं और एक सवाल उठता है कि लोगों के हृदय में ऐसे सवाल उठता है कि ये व्यक्ति यानी कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्मा के जो मुखिया है उनके द्वारा ही निकाल रहे हैं। तो यीशु ने एक जवाब देते हैं। हाँ, ये दिया गया है। 17वां वचन को जरा पढ़ेंगे, बहुत ही रुचात्मक जवाब है। परंतु यीशु ने उनके मन के बातों को जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस घर में फूट होती है उसका नाश हो जाता है। मतलब अगर एक ही घर आपस में मत में अगर अलग हो चुका है वो फूट जाता है। वहां पर
बहुत ही उनका नाश हो जाता है, ऐसे वचन में लिखा है। आगे पढ़ेंगे 20वें वचन में यीशु उत्तर देते हैं, परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्टात्माएं बाहर निकलती है और किसी से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से। इस बात को हमें जानना है। हाँ, और एक और सुंदर सा वचन मैं आपके नजरों में लाना चाहता हूं, वो 32वां वचन, 32वां नहीं 23वां वचन, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। यीशु मसीह परमेश्वर लोगों को अपने राज्य में बटोरने में लगा हुआ है। अगर आप भी इसी में नहीं लगे हो तो आप उसे बिखार देते हो, लिखा है, तो आप उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो। आप भी सुसमाचार सुनाने में लग जाए, लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने में लग जाए, तभी आप यीशु के साथ काम कर पाओगे। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे 28वें वचन को हम पढ़ेंगे। 28वें वचन में यीशु कह रहा है कि परंतु धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हम सभी लोग को वचन सुनना अच्छा लगता है, बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन क्या हम मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वचन में इस प्रकार यीशु कहते हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जो केवल सुनता ही नहीं बल्कि मानता भी है। यस, और नेक्स्ट वर्स जो आपके नजरों में लाना चाहता हूं वो है 34वां वचन। 34वें वचन में ये लिखा है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरे से भर जाता है। अपने आंखों को संभाल के रखे। कहां देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो, किस नजर से देख रहे हो, क्योंकि उसी के द्वारा वो आपका दिया है, उसी के द्वारा ज्योति उजियाला आपके शरीर में आता है, आपके हृदय में आता है, आपके मन में आता है। अगर आपने अंधकार की वस्तुओं को पाल कर रखा है और उसी पर आपकी नजर डटी हुई है तो अंधकार आपके जीवन में फैलेगा। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके जीवन में इतना नाश क्यों फैला हुआ है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनके जीवन में इतना अंधकार क्यों फैला हुआ है। जिन वस्तुओं को आप देख रहे हो उसे फिर से जांच कर देखिए। फिर एक आखिरी वचन में आपके नजर में लाना चाहता हूं, वो है 42वां वचन, जहां यीशु फरीसियों से कहता है, पर है फरीसी तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। मतलब यीशु कह रहा है कि दशमांश तो देना है, वो जरूरी है, लेकिन तुम तो केवल वही दे रहे हो, लेकिन जो अन्य दूसरे महत्व के बातें हैं उन्हें भूल रहे हो। और वो क्या है? एक है न्याय को रखना और दूसरा परमेश्वर के प्रेम को रखना। ये न्याय और परमेश्वर का प्रेम ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी के लिए, केवल दशमांश ही नहीं। आप दशमांश दे रहे हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर आपके घराने में बढ़ोतरी लेकर आए, बहुतायती लेकर आए, लेकिन उसके साथ साथ महत्व की और 2 बातें हैं, और वो है न्याय और परमेश्वर का प्रेम। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आज छोड़ना चाहता हूं कि आप इन्हें मनन करते रहे, न्याय और परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन को आप और गहराई से पढ़ते जाए, अध्ययन करते जाए, और आपका जीवन धन्य हो इन्हीं वचनों के द्वारा। सच्चाई को बांटते रहे प्रेम से।